आप देख रहे हैं टुडे खबर 24 आज 24 नवंबर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर आई हूँ आपके लिए। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे बंगाल में एक और बीएलओ की मौत, सुसाइड नोट में एसआईआर को जिम्मेदार ठहराया। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कटक की अनुसूचित इमारतों के लिए कार्य योजना मांगी। राजनाथ सिंह की बड़ी टिप्पणी, सीमाएं बदल सकती है, सिंध फिर से भारत में आ सकते हैं। ढाका ने हसीना को प्रत्यार्पण पर दिल्ली को नया पत्र भेजा। यूपी में एक व्यक्ति ने 60 वर्षीय महिला की हत्या कर दी, जिसने कथित तौर पर उस पर शादी के लिए दबाव डाला था। लखनऊ में एक व्यक्ति ने अपने 19 वर्षीय प्रेमिका की हत्या कर दी क्योंकि उसने उसका शादी का प्रस्ताव ठुकराया था। बीएलओ की मौत के बाद राहुल ने एसआईआर की आलोचना की कहा, देश अराजकता में। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गेहूं के लिए 2.6 हजार रुपया एमएसपी की घोषणा की। सागर और बांदा में 85 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कृष्णानगर नदिया जिले के एक 51 वर्षीय व्यक्ति ने पश्चिम बंगाल में 3 दिनों में भीतर आत्महत्या कर ली। यह दूसरे बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ है जिसने विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों के विषय गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए नियुक्त इन सरकारी कर्मचारियों पर पड़ने वाले भारी दबाव और ध्यान आकर्षित किया है। 5 राज्यों से कम 6 बीएलओ द्वारा आत्महत्या की खबर आई है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने शहर भर में अनुसूचित इमारतों की चिंताजनक संख्या के लिए कटक प्रशासन की आलोचना की है और उनके विध्वंस के लिए एक स्पष्ट समयाबद्ध कार्य योजना मांगी है। न्यायमूर्ति एसके साहू और न्यायमूर्ति बी नरसिंह की खंडपीठ ने 20 नवंबर को शहर में सार्वजनिक और निजी भावनाओं की रचनात्मक सुरक्षा से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। आंतरिक जिला मजिस्ट्रेट एसडीएम सीवो ने 17 सितंबर को दायर एक हल्फनामे में अदालत को बताया था 221 अनुसूचित इमारतों की पहचान की गई है, जिनमें से 219 का स्वामित्व 8 सरकारी अधिकारियों के पास है और केवल 2 निजी व्यक्तियों के पास है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने रविवार को एक ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान में हलचल मच सकती है। उन्होंने कहा कि हालांकि सिंध आज भारत का हिस्सा नहीं है, फिर भी यह क्षेत्र भारत की सभ्यतागत विरासत गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सिंध जो 1947 से पहले अविभाजित भारत का हिस्सा था और उसके बाद पाकिस्तान में चला गया, भविष्य में भारत में वापस आ सकता है। बांग्लादेश ने भारत को एक और आधिकारिक पत्र भेजकर दस्त शेख हसीना को वापस भेजने की अनुरोध किया है। जुलाई के सामूहिक विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। विदेशी सलाहकार मोहम्मद तौहीद से 23 नवंबर शाम पूछा कि क्या विदेश मंत्रालय ने भारत को कई संदेश भेजा है, जो उन्होंने संक्षिप्त में बताया। यह पत्र शुक्रवार को भेजा गया था। पुलिस ने बताया कि यूपी में एक व्यक्ति ने 60 वर्षीय महिला की गला घोंटकर हत्या करने के आरोपी व्यक्ति को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने कथित तौर पर उस पर शादी का दबाव बनाया था। पुलिस के अनुसार 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के जनपद तपा क्षेत्र में नगला भुज तिराहे पर सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला था। इसके बाद महिला की पहचान करने और आरोपियों पर पता लगाने के लिए 10 टीम गठित की गई। बाद में महिला की पहचान जोशीन के रूप में हुई। लखनऊ के मोहनलालगंज में रविवार को एक भयावह घटना में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक शादी को लेकर हुए आपसी विवाद के हिंसक रूप लेने पर महिला पर उसके घर के बाहर हमला किया गया। 19 वर्षीय पीड़ित करीब 10 मिनट तक तड़पती रही और फिर घर के दरवाजे पर ही उसकी मौत हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विषय गहन पुनरीक्षण एसआईआर के नाम पर देश में अराजकता फैल गई है। उन्होंने दावा किया कि काम से संबंधित तनाव के कारण 16 बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ की मौत हो गई। एसआईआर अभ्यास वर्तमान में 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में चल रहा है। इसका पहला चरण बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित किया गया था।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को मध्य प्रदेश के सागर और बांदा के दौरे के दौरान घोषणा की कि इस वर्ष से गेहूं की खरीदार 2,600 रुपया प्रति क्विंटल के MSP पर की जाएगी। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सोयाबीन के मूल्य में 5,328 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर और धान पर बोनस देगी। इसके अतिरिक्त सीएम यादव ने तहसील मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 50.65 करोड़ रुपए की लागत के 16 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। पर पहुंचने से पहले उन्होंने 35 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवीनतम संदीपनी स्कूल का उद्घाटन किया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टुडे खबर 24। शुक्रिया।